गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको मैथ में बताऊंगी कि जो हमने नेम ऑफ़ द डेज़ और नेम ऑफ़ द मंथ्स किए थे उन्हीं में से मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे रखी हैं, वो आपको फिल करनी है। तो वो हम देखते हैं हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे पहला है इसमें हाउ मैनी डेज़ मेक ए वीक, यानी कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं। वो तो मैंने आपको बताया कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मंडे से हम स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो कितने दिन होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। यानी कि कितने डेज़ होते हैं? हाउ मेनी डेज़ मेक ए वीक? 7 डेज़। नेक्स्ट है इसका हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी 2020 हैव, यानी कि जो इस साल का फरवरी मंथ है उसमें कितने डेज आते हैं। तो आपके घर में कैलेंडर होगा, उस पर आप देख लो कि उसमें 29 डेज आते हैं। कितने आते हैं? 29 डेज़। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो ईयर है 2020 ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में हर 4 साल के बाद 29 डेज़ आते हैं। तो अब है इसमें थर्ड, व्हेन वेयर यू बोर्न। अब आप बताओ आप कहाँ पे पैदा हुए हो। आप उस प्लेस को लिखोगे, जम्मू में हुए हो, कश्मीर में हुए हो, कहाँ पैदा हुए हो और कब पैदा हुए हो। तो हमें यहाँ पे लिखना है हम कब पैदा हुए, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो जहाँ पे मैं लिखूँगी, जैसे आप पैदा हुए हो जैसे आप जनवरी में पैदा हुए हो तो आप लिखोगे 22 जनवरी 2000 लिखोगे 12। तो ये मैंने आपको ऐसे ही बताया है, आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, ये आपको नंबर्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा है 22 जनवरी 2012। तो यहाँ पे नंबर्स में लिखोगे। नंबर्स में कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ लिखोगे, आप लिखोगे 22, फिर लिखोगे कौन सा मंथ था। तो यहाँ पे जनवरी में पैदा हुए हो तो नंबर 1 मंथ आएगा, और कौन सा ईयर है तो यहाँ पे लिखोगे 2012। तो ये आ गया, यानी कि 22 जनवरी में आप पैदा हुए 2012 में। तो आपको यहाँ अपनी लिखनी है। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। मैंने लिखा यहाँ 22 जनवरी आता है फर्स्ट मंथ, तो मैंने यहाँ 1 लिखा है। तो ईयर फिर वही आपको लिखना है जिसमें आप पैदा हुए हो। हाउ मेनी मंथ्स डज ए ईयर हैव, तो साल में कितने मंथ्स होते हैं। साल में हमने पढ़ा था कि 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 मंथ्स, यानी 12 महीने। 6th पॉइंट हम विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स, कौन सा वो ईयर है जो 3 साल के बाद आता है। तो उसको जो मैंने यहाँ भी आपको बताया, तो इसको हम जो 3 साल के बाद ईयर आता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर। थैंक यू।